पनामा केस में गवाहों को जेआईटी को गवाहों से शिकायत। सदर नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने भी मुश्किलात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। जेआईटी की तफ्तीश में मसाइल और रुकावटें हैं। दरख्वास्त जेआईटी के सरबराह की तरफ से स्टाफ ने जमा कराई। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेशी से तस्लील हुई, धमकियां मिली। नेशनल बैंक के सदर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में शिकायत की पटारी खोल दी। सईद अहमद का कहना है जेआईटी के अरकान ने उनके साथ तौहीन आमेज रवैया रखा, गैर जरूरी दबाव डाला। 5 घंटे इंतजार कराया गया, 12 घंटे तक सवालात हुए। इमरान खान, तुम क्या तुम्हारे बड़े भी अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ से इस्तीफा नहीं ले सकते? कोई माइनस नवाज शरीफ फार्मूला पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे। माइनस नवाज शरीफ फार्मूला पहले मंजूर था, ना आइंदा होगा। आबिद शेर अली कहते हैं इमरान खान के बड़े भी वज़ीर आज़म से इस्तीफा नहीं ले सकते। पीटीआई इंतशार फैलाना चाहती है। हुसैन नवाज की तस्वीर भी उसी ने लीक कराई। जरदारी और इमरान एक सिक्के के 2 रुख हैं। स्विस अकाउंट सरे महल, अयान और उजैर पर जेआईटी बनाएं। नून लीग वाले मोखलाहट का शिकार हैं। जेआईटी के सवालात का मुनासिब जवाब नहीं दे रहे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत जेआईटी को मुतनाज़ बनाकर बॉयकॉट का मंसूबा बना रही है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी पर इल्जामात ना लगाएं, जेआईटी से अपनी जान बचाएं। शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी को मुल्तान जेल में जमशेद दस्ती से मुलाकात की इजाजत न मिली। जावेद हाशमी कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भी ये दिन आ सकते हैं। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का स्पीकर को खत, दस्ती को असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत देने का मुतालबा। उधर जमशेद दस्ती ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। बेटा क्या किया कायद का खाया पिया, कायद को छोड़ दिया। देखें फिर जवाब आएंगे। ऐसी भी पार्टी होगी है उसको छोड़ दे रहा है। सिंध असेंबली के इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ऐवान में कायद का खाया पिया, कायद को छोड़ दिया के नारे भी लग गए। डिप्टी स्पीकर शहला रजा और एमक्यूएम में तकरार भी हुई। एमक्यूएम के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। कंट्रोल लाइन पर भारत की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। चीरकोट सेक्टर में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। 70 साला बुजुर्ग शहीद। पाक फौज के भरपूर जवाब पर भारतीय मोर्चों में खामोशी। उधर आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन का दौरा। कहते हैं भारतीय फौज की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। चीन की नेवी के 3 जहाजों की खैर सगाली दौरे पर कराची आमद। पाक बहरिया के सीनियर अफसरों, चीनी सफीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। चीन के जहाज पाक बहरिया के साथ मुश्तरका मशकें भी करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल ज़क्का-उल्लाह का चीनी बहरी जहाजों का दौरा। चीन के रियर एडमिरल शनहाउ से मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में हम दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। पंजगोर और कोहलू में छापे। कलअदम तंजीम के 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी तादाद में असलहा, माचे गोले और बारूद बरामद। शरपसंदों ने असलहा कोहलू और डेरा भुगटी में तकरीबकारी के लिए छुपा रखा था। कराची में रुकने सिंध असेंबली जमाल अहमद पर हमला। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में जमाल अहमद को गाड़ी में बैठते देखा जा सकता है। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग की। जमाल अहमद हमले में महफूज रहे। सिंध असेंबली के हल्का 114 का ज़िमनी इलेक्शन। उम्मीदवारों के कागजात जमा कराने के मौके पर सियासी रहनुमा आमने सामने। सईद गनी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले वो दहशतगर्दों और धांधली वालों की चौखट पर सर झुकाए खड़ी हैं। वसीम अख्तर ने कहा पीपल्स पार्टी ने कराची पर कब्जा कर रखा है, अवाम को जल्द उनसे छुटकारा दिलाएंगे।
कराची में बिजली का बहरान बरकरार के इलेक्ट्रिक के सहर और इफ्तार पर लोड शेडिंग ना करने के दावे झूठे निकले। लांडी 4 5 नंबर 36 बी जमानाबाद में कई घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल, इलाका मकीनों को शदीद परेशानी। रोजेदारों की दुआएं फिर रंग ले आई। मुल्क के कई इलाकों में छा गई घटाएं। लाहौर और मुल्तान समेत कई शहरों में बारिश। शहर इक़्तिदार पर काली घटाओं का राज। मलका कौसार में यालाबारी। कराची में भी मतला अब्र आलूद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद में बनी गाला के करीब नाले में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में नहर में नहाते हुए नौजवान डूब गया। गुजरात में गुज़िश्ता शब चनाब में 3 नौजवान डूब गए। एक रेस्क्यू ने जिंदा निकाल लिया, 2 जाँ बहक। लाहौर में टाउन हॉल अखाड़ा बन गया। ठेके की नीलामी पर 2 गिरोहों में लड़ाई। घूंसों, मुक्कों और लातों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि इंतजामिया और पुलिस एहलकार मुंह देखते रहे। कराची के बाजारों में पाबंदी के बावजूद खिलौना हथियारों की खुलेआम फरोख्त। दफा 144 का नफाज भी बेसूद रहा। नकली पिस्तौल, क्लाशनकोफ और दीगर चीजें कई बच्चों के पसंदीदा खिलौने। बच्चों के जहनों पर मनफी असरात के बावजूद वालिदैन बच्चों की जिद के सामने मजबूर। करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गई। मुल्क भर में ईद शॉपिंग जोरों पर। खवातीन मनपसंद मलबूसात, जूते, चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। बच्चों की कपड़ों और जूतों के साथ साथ खिलौनों के लिए भी जिद। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस से मौसम की छेड़छाड़ जारी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भी बारिश की एंट्री। कैंगरूज के 278 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग। 35 रन पर 3 विकेटें गंवाने के बाद स्टोक्स और मॉर्गन का शानदार खेल। उधर पाकिस्तानी टीम की 12 जून को श्रीलंका के साथ मैच के लिए भरपूर तैयारियां। फिलिपाइन के शोरिश ज़दा शहर मरावी में जंगजुओं से झड़प में मजीद 13 फौजी हलाक। झड़पों में हलाक फौजियों की तादाद 60 हो गई। दाइश के हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने शहर का मुहासरा कर रखा है। और कंबोडिया के मैकेनिक ने YouTube की मदद से जहाज बना लिया था। मैकेनिक रेनलोंग ने छोटे छोटे पुर्जे जोड़कर हवाई जहाज बनाया, फिर उसकी आजमाइशी परवाज भी की। जहाज 50 मीटर की बुलंदी तक गया और फिर गिर गया। मैकेनिक की अब सतह आब से उड़ने वाले तैयारे की तैयारी में दिलचस्पी।